पुतिन ने बढ़ा दी अमेरिका की टेंशन। रूसी हथियारों से होगा अमेरिका पर अटैक। तीसरे विश्व युद्ध की बज गई घंटी। रूस और यूक्रेन की जंग अब एक बार फिर से अपने फुल फॉर्म में लौटती नजर आ रही है। 2 सालों से जारी इस जंग ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी रूसी सेना यूक्रेन पर भारी पड़ी तो कभी यूक्रेनी सेना ने रूसियों के दांत खट्टे किए। जंग में बीतते समय के साथ यूक्रेन को कई ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा जब ऐसा लगा कि अब पुतिन अपनी कसम पूरी कर लेंगे। कभी सेना की कमी, कभी हथियारों और बजट वाली फाइल पर लंबी मंत्रणा से यूक्रेन को काफी कुछ गंवाना भी पड़ा। इस दौरान रूस की सेना यूक्रेनी फौज पर भारी पड़ने लगी और यूक्रेन के क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाने लगी। लेकिन अब फिर से जंग में यूक्रेन को मदद मिलने से उसके हौसले बुलंद हैं। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश एक बार फिर ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हुए हैं, जिससे पुतिन का पारा हाई हो गया है। क्योंकि रूस बार बार पश्चिमी देशों को चेतावनी देता रहा है कि वो उसके खिलाफ किसी भी तरह अपने कदम आगे ना बढ़ाएं, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और वाकई में रूस ने अपनी बात को अब सच साबित करके दिखाया है। रूस अब दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाकर खुद को और अधिक मजबूत करने वाली नीति पर चल रहा है। इसी कड़ी में रूस के पूर्वी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। उन्होंने कहा है, वॉशिंगटन और उसके सहयोगियों द्वारा यूक्रेन को हथियार भेजे जाने के जवाब में मॉस्को अमेरिका के दुश्मन देशों को हथियार देने के लिए तैयार है। रूस ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि वह अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में परमाणु पनडुब्बी कजान और युद्धपोत भेजने की तैयारी में है, जो कि जल्द ही क्यूबा की राजधानी हवाना पहुंच जाएगी। इस बात की जानकारी खुद क्यूबा सरकार ने दी है। बता दें कि क्यूबा एक वामपंथी देश है और अमेरिका के साथ कई दशकों से उसके रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। और अब रूस के इस कदम से रूस यूक्रेन जंग के वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने की आशंकाएं तेज होने लगी हैं, क्योंकि मेदवेदेव ने ये बात इशारों में कह दी है कि अब अमेरिका को रूसी हथियारों के ताप का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि अभी तक पश्चिमी खेमा यूक्रेन की मदद कर रूस में हमले की तैयारी के लिए हथियार दे रहा है, लेकिन अब संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी अपने दुश्मन देशों द्वारा रूसी हथियारों का अनुभव करेंगे। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दुनिया की बड़ी दिग्गज न्यूज एजेंसियों से बात की। पुतिन ने इस दौरान साफ कह दिया है कि अब इस जंग में वो परमाणु हथियार का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने साफ चेताया कि परमाणु युद्ध का नतीजा उन देशों को भुगतना होगा जो यूक्रेन के उस प्रयास का समर्थन कर रहे हैं जिसके जरिए वो रूस के भीतर हमले करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी के पश्चिमी हथियारों के साथ रूस में और अंदर तक हमला करने की अनुमति दी जाए तो वह अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों की मारक दूरी में मिसाइलें तैनात कर सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका यूक्रेन को करीब 22.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता भेजेगा। इस नए पैकेज में हथियारों और गोला बारूद की मदद भी शामिल है। इन हथियारों का इस्तेमाल कीव की सेना रूस के अंदर मौजूद खतरों से निपटने के लिए कर सकती है, ताकि खार्किव शहर को भारी रूसी हमले से बचाया जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल के हमले में रूस ने अब तक यूक्रेन के क्षेत्र के लगभग 5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसमें क्रीमिया, डोनेस्क, लुहानस्क, जापोरिजिया और खेरसान शामिल हैं। वहीं अगर पुतिन की धमकियां और अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के लगातार यूक्रेन को दी जा रही मदद को देखा जाए तो वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब ये दुनिया एक महाविनाश की साक्षी बनेगी।